साधु है वो भी अपनी तंत्रिश काटने के मारे डेरा को और गांव को यूज कर रहे हैं। साधु ने जो कुछ लेडीज के साथ में बदतमीजी करी थी, तो मैंने कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण होता दिखा है इस डेरा का, क्योंकि गांव में तनाव ज्यादा हो रहा है। ये जो संडील गांव की साधु भी है, उस लड़की की शादी भी हो रखी है, वह उसकी छोड़ के अपना पति ने, और वह डेरा में रहने लगी थी। इस साधु के साथ में रात में भी दिन में भी हमें नहीं रहने दोगे। तीनों दोनों पार्टी मिलके अगर नु कहे तुम्हारा को बीच में कोई मध्यस्थता करो तो हम राजी है, नहीं तो अगर इसकी कोई वीडियो क्लिप या कोई है तो वो दिखाओ, हम जाकर कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जननायक न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को अमित संधू की तरफ से राम राम। दोस्तों, आज हम मौजूद है गांव घोगड़िया के अंदर। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये किस मामले के ऊपर इकट्ठा हुए हैं और इनकी क्या राय रहेगी, हम इनसे बातचीत करके आपके सामने रूबरू करते हैं। जी बताइए, क्या मामला है जिसको लेकर के आज आप सभी इकट्ठे हुए हैं और किस मामले पर आप बोल रहे हैं? आपका नाम और कहाँ से आप लोग रखते हैं? गांव घोगड़िया। सभी तो पहले तो यहाँ आने के लिए आपका ग्राम पंचायत की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, स्वागत है। और जो ये मामला कोच मठ का चला हुआ है बाबा सुखराय नाथ के और गांव के बीच में, पूरा गांव तो नहीं है, उसमें 50-50 है। हमने भी लगाया 5, 7, 10, 15 दिन हो गए इस मामले को। तो हमारी तो यही है ग्राम पंचायत से भी और सुखराय नाथ से भी कि इस मामले को बैठ के ही हल किया जाए, क्योंकि गांव में तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है। और तनाव को देखते हुए कहीं किसी की क्षति ना हो, एक गांव का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम उसे अपील करते हैं, उनसे, दोनों पार्टी से, कि इस मामले को सॉर्ट आउट साथ बैठ के हल किया जाए। इस मामले में अब आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से झूठे आरोप लगा रहे हैं और कौन सत्य? देखो, ये तो खैर उन्हें जो पता कौन से आरोप लगा रहे कौन से नहीं, ये तो इसी चीज का ज्ञान नहीं है। लेकिन आरोप कौन सी पार्टी ला रही है, कौन सी नहीं लगा रही, दोनों तरफ से लगे। अब दोनों तरफ से आप लगा रहे हो, उसकी तरफ से लगा रहे हो, उसकी तरफ से लगा रहे हैं। हम तो उसका नाम ये तो मामला बताने तो की मेरे बैठ के ही होगा ना। हाँ। सरपंच और सरपंच की जो गला लगे हुए पार्टी है, वे तो सुखराय नाथ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सुखराय नाथ ना तो मेरी ख्याल में तो आरोप ये लगाया है कि मठ के बाहर फीम, गांजा और स्मैक का यहाँ पर जो व्यापार किया जाता था, तो मैंने यहाँ मठ में बैठ के उसको बंद कर दिया। और ये जो लड़ाई है ये शराब की और किताब की है। देखो, कहीं ना कहीं जो महाराज जी ने जो पीछे पढ़ाई में को टेट का पेपर लिया था पूरा हरियाणा का, तो उसमें एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज गया था कि पढ़ाई के मामले में भी कोई बाबे के पूर्वज सुल्फा पीवा, चिलम पीवा कर रहे हैं, लेकिन समाज में इसका इफेक्ट ज्यादा गया है। भाई, एक मठ में अपना बाबा ऐसा भी है जो शिक्षा को सर्वोपरि मानना है। उसने कलीर बोल दिया, आगे दुख लगा होगा शायद किसी ने कि इस पाखंडवाद में कुछ नहीं रहा, शिक्षा तो और काम तो करके खाना पड़ेगा। इसलिए कुछ भाइयों ने अगर पेन होया हो उसी बैठ के न और उसी मामला को सुलझाने की ओर जाए। मन तो आज पता लग गया कि छोटी कोत है जो वो पूरी बाबा के पक्ष में आएगी कि बाबा में तो कोई हो नहीं, कोई खोट नहीं है। आधा गांव ये भी बाबा की तरफ है। तो मेरा सरपंच होने के नाते और उस भाई सरपंच को जो प्रतिनिधित्व करता है, उसको भी मेरी यही है अपील कि आप इस मामले को बैठ के वो करें। अगर हाँ, एक बाबा के अगर कोई आरोप है बाबा के ऊपर, तो उसकी कोई वीडियो, कोई क्लिप हो तो बाबा को भी कह देंगे, कोई बात थोड़ी है भाई। समाज मिलकर, समाज के साथ ही तो ये ताना बाना बना हुआ है। अगर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, तो ऐसे तो मैं भी लगा दूंगा कि ये तो हो गया, बाबा जी उस पर लगा देंगे। अगर कोई प्रूफ है, एक लड़की के ऊपर हाथ पर लिख दिया उसका बाबू कंजूस है, इसमें तो मेरी ख्याल में कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। ये अपनी नाक का सवाल बना लिया और ये गलत है गाँव राम के लिए। आपका कहने का सही है कि एक पर्सनली मैटर को गांव के उस पर, हाँ, गांव के ऊपर डाल दिया, अपनी अपने इको के लिए वह पूरे गांव के ऊपर डाल दिया। ये नहीं होना चाहिए। गांव का विकास
मठ के साथ में भी, क्योंकि मठ का बहुत बड़ा महत्व है कोच में। पूरे पूरे जो 15-20 किलोमीटर का जो एरिया है अपना, मठ का बहुत बड़ा महत्व है। उस मठ के साथ में मिलकर ना, या मठ गांव के साथ में मिलकर ना, तो गांव का विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि वाद विवाद में होना चाहिए। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं कि जमीन को दबाया जा रहा है, इस तरह से। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं कि जमीन को दबाया गया है या दबाया जा रहा है। ये दर्द खूंदे में बात आई है, छोटी कोत भी और बड़ी कोत भी। इस मठ का पानी भी नहीं पीती, इस मठ का जो पानी भी नहीं पीते। लेकिन ई वैसे हो रहे जो बाबा है, ये सारी जमीन है जो इसके पैसे है, ये सारे अपने तो रखा है, इनका कोई हिसाब नहीं रखता। तो यही बात है कि जमीन दबाने का मामला, तो अगर किसी को बाबा ने जमीन दे रखी है फ्री में, तो उसके ऊपर तो पूछताछ भी हो जाए, भाई आपने महाराज जी ये ऐसे ऐसे कर रखा है, आपने ये गलती कर रखी है। लेकिन एक थोड़ी सी अपना नाक का सवाल कहते फिर वही बात आवा है, इस जो अपने पूरा गांव को इसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए, अपने गांव के विकास की तरफ देखना चाहिए, मठ को भी और सरपंच को भी और गांव वालों को भी। सुरेश कोत जी इस मामले में जबकि किसान नेता है, तो सुरेश कोत जी का इस मामले में आना आपको क्या लगता है? देखो गांव के हिसाब से तो देखो गांव में तो आएंगे, प्रतिनिधित्व तो करेंगे सारे। सुरेश कोत जी जो उस गांव के व्यक्ति है, मौजूद व्यक्ति भी है, तो पंचायती भी है, आना पड़ेगा। लेकिन नहीं आएगा तो आप पंचायती किसने बना दी है? हमारे गांव का, हमारे समाज का ये रिवाज भी है। अगर कोई बरूनी आदमी नहीं आओगा तो उन्हें कहेगा आपने क्यों। लेकिन सुरेश जी को भी आप, उम्र भी ज्यादा है, 65-70 साल के करीब है, उसको इस मामले को, पेचीदा मामला है ये, पूरा गांव राम का मामला है, उसको इतना फंड फुट पे ना आके मध्यस्थता करनी चाहिए थी। और किस कारण से ये जो चिंगारी है, ये किस जगह चली हुई है और ये शांत किस प्रकार से होगी, इसलिए उसको बीच में मेडिटेटर का काम करना चाहिए। चुनाव टाइम की अगर बात करें तो खुद महाराज जी सरपंच के पक्ष। हाँ बिल्कुल थे जी, उस टाइम में जब गद्दी पे महाराज जी बिठाए तो ये सरपंच की तरफ थे, सरपंच थे जो उस टाइम तो सरपंच नहीं थे ये, उस टाइम महाराज जी की तरफ थे ये। लेकिन अब नहीं, अभी पंचायत चुनाव में भी महाराज जी सरपंच की तरफ थे। उस टाइम जो सरपंच नहीं बना था ये, और महाराज जी को गद्दी सौंपी जा रही थी, तो लड़ाई झगड़ा तो उस टाइम भी हुआ था गांव में। उस टाइम ये सरपंच जो प्रतिनिधित्व है ये महाराज की तरफ थे। अनिल, हाँ अनिल, ऐसा सुनने में मैंने। अच्छा, एक आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि मठ के अंदर महिलाओं को नचाया जाता है, लड़कियों को नचाया जाता है, आपका क्या? जो ये मठ के अंदर जो लड़कियों को नचाया जाता है या नचाया गया है, महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं, अगर ये प्रूफ करे यहाँ पर, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो मैं अपने आप ही गद्दी को छोड़ दूंगा। मैं अगर कोई प्रूफ दे तो बढ़िया, ऐसे नहीं मनगढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए। देखो जी, जो वहाँ सेवादार है, जो गाँव है, सेवा करने वाली है, जो औरतें पूजा पाठ करने के लिए जावे हैं, वो तो ऐसा सुनने में आज हमारे नागदेव का मेला है, यहाँ भी लुगाई पूजा पाठ करे हैं, यहाँ भी एक पुजारी बैठा है, नचा भी तो वहाँ अपनी खुशी के तौर पर अगर कोई खुशी मना रहे है तो उसमें तो मेरे ख्याल में डेरा का कोई निवोल वाली बात नहीं। अगर उसको रोक भी नहीं सकते, मेरे ख्याल में आज का नया जमाना है इसका टेक्नोलॉजी का, तो सीसीटीवी फुटेज की भी वहाँ व्यवस्था होगी। अगर वहाँ कोई ऐसा अश्लील कृत्य होता है तो फुटेज में आना चाहिए हो, उसमें जो बातचीत है, उसमें जो नाचने गाने वाली है, अगर गलत हरकत होगी तो वह उसमें कैमरा में आ जाएगी। अगर नहीं है तो महिला अपने लेवल पे भी, देखो जब सुनने में आया ये बात, हम दावा नहीं ठोक रहे इस बात का, हम अपना पक्ष मजबूती से इस रख रहे हैं, हम उसके महिलाओं के उसके पक्ष में बोल रहे हैं, बाप के पक्ष में बोल रहे हैं, काम के खिलाफ बोल रहे हैं। सुनने में आया भाई जो महिला वहाँ सेवा सावा कर रहे हैं, वह उड़े अपना कोई फंक्शन वगैरह कर लेंगे नाचन कूदन का, उसमें कोई घनी बड़ी ही वह आपत्तिजनक बात तो है नहीं। नाथ संप्रदाय की बात करें या फिर इस मठ की बात करें, तो इसमें तो ऐसा एक संविधान है इसमें कि महिला अगर कोई है या लड़की कोई है तो उसको अपनी चेली भी नहीं बना सकते, तो फिर ऐसे ये नचाना या ये भाई साहब ने बोला कि हमारे नागदेव का मेला है, मेला भरता है जब अंदर मठ के अंदर जो लेडीज अब खुद भी तो नाच सकती है जाके। अगर उसने आप इस नजरिया देखा कि बाबा ने यू काम करवाया है
या और किसी ने करवाया, अगर महाराज उस बात नोड़ अंदर जाकर रोका गए तो फिर इसके एक बात के दो पहलू है। फिर हुआ कि महाराज ही मालिक हो गया, माम तो आज पूजा का टाइम था, लुगाई तो नाचेगी, खुशी में नाचा, खुशी में नाचेगी। हाँ। आस्था का केंद्र हमारा, क्योंकि हमारा देश में सबसे बड़ी समस्या ही ये है, ये आस्था का केंद्र है। अगर आपने भी पता है, जिसकी भी आपने पता है, जिसकी मूर्ति पूजा जो ज्यादा करा है नहीं, उसका कोई सोने में ढेर लग रहे नहीं लग रहे, काम तो करना पड़ेगा। मैं मंदिर धोखे जाऊंगा कि मंदिर रोटी पै जाएगी, लेकिन अपना देश की जो समस्या जड़ यही है कि हम भावना में बह जाए। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा जब, तो जो वहां पर पंडित जी बैठे थे, बोला ईब उठा शिव जी, ईब उठा शिव जी, और शिव जी का अंधे उठी तलवार मारी जो सोना का बना रखा था, और दराका उठा धरती में। शिव जी तो पत्थर की मूर्ति में या सोने की मूर्ति में सांस कहां से आएंगे? ये तो पाखंड है। और ये पाखंड बाबा जी ने लालू महाराज ने वो बोल दिया तो बड़ी चुभन सी हो रही है। मैं भी बोलूँ भाई पाखंड है, और लेकिन करे सारे डर लग गए, सब ने बेरा राम बड़ा गुगा बड़ा डर लग गया, सब ने कोड़ हुआ हुआ। आप पूरा इसके मारे हो तो जाएगा पानी जो आप पियोगे जब भी पिया जाओगा ना। अगर मान किया शिव जी की या राम की मूर्ति इधर के मैंने पानी दे दो, पानी दे दो, दे देगा? नहीं देगा। अपने देश की सबसे बड़ी समस्या यही है, और लोगों की भावना के साथ में जो ये तो कोई भी अनपढ़ लोग है, ये लोगों की भावना के साथ में खेल रहे हैं। ये जो हमारे देश का दुर्दशा यही कारण हो रही है। हमारे देश ये जो पाखंड की बात आई नहीं जी, इसमें मैं थोड़ा सा फिर बदल करूंगा। थोड़ा सा हम ये कह, जब हम पाखंड नहीं मानते, बिल्कुल है, हम जड़ तेज को जड़ को मानते हैं, चेतन को मानना है। लेकिन आज समाज के अनुसार, स्थिति के अनुसार भी बदलना पड़े, बात में ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़े। सुखराजनाथ जी बैठे इसमें, दादा काला पीर की जो गद्दी है वो न्यू बता रहे हैं, वह गांव बसंत भी पहला की है, और वो उसमें मूर्ति पूजा भी हुआ है। अरे ये सुखराजनाथ जी, सुखराजनाथ जी हमारे संत समाज के सनातन परंपरा के जानने वाले हैं, विद्वान आदमी है, लेकिन मूर्ति पूजा उसके बीच में भी एक आता है। वो सुनो कहा है, वे एक साथी ने कहा, गांव के नीचे ने बोला कोई आर्य समाधि बन जाए, कोई कमी बन जाए। देखो आर्य तो देश था, सनातन परंपरा हमारे बुजुर्गों ने अपना दिया है, लेकिन किसी काल गुप्त काल में जो यू अंधविश्वास आ गया, उसके गले भी कहीं समझौता करना पड़ गया। वो जो मठ का जो प्रचार प्रसार है नहीं, उसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई। एक बात आ गई, वो मैं आज वीडियो देख रहा था, बोला वो गूगल पे वाला सिस्टम लगा गया, बोला जहाँ गुड़ दान करो वहां पैसे दान कर दो, ये दान कर दो। चीज को वेस्टेज रोकने के लिए यूं में गुड़ गिर देंगे, खराब पे जाओ जाते तो यूं भी खराब और गुड़ भी खराब। वो पैसे जो सही यूज हो जाए, तुम्हें 50 रुपया का दान करना तो उसकी पेटीएम कर दे, वहां उसकी भी कोई कमेटी वगैरह होगी जो उसका रेख रखाव है, जो उसके पैसे की व्यवस्था देखा है। गांव का तो उस पर मामला दूर रहते नहीं बताने दे रहे हैं, गांव का इसमें लोग कम शामिल हो हैं, जो डेरा का संचालन वो डेरा ही करे है, डेरा करे, गांव के लोग उसमें कम शामिल हो। मैं तो ज्यादातर बेरा को इस बात का सुनने में आई, वह गांव के लोग उसमें शामिल ज्यादा, उनको सेवा भाव तो जाओ, लेकिन जो के कर रहे हैं डेरा बाबा पहला भी कर रहे हैं लेन देन का, उसमें गांव का शामिल नहीं बताया गया। लेकिन हमारा विचार है ये, अगर जो को सीधी नीति को संस्था वगैरह को आगे बढ़ाना तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए, जो संस्था का प्रचार प्रसार कर रहा। हाँ बाबा है, ज्यादा उम्र नहीं उसकी स्वामी जी की, हमारे बच्चे आते भी छोटी उम्र का हो, उन तो ये पता लग गया, 24 साल का बैठा था गद्दी पे, 7 साल हो गई बैठे ने, 34-35 साल के तो मेरे बच्चे हो रहे हैं, इसके पोते हो रहे 34-35 साल के, पोते मेरे तो 56 साल के बेटे पोते, 34-35 साल, 18 साल ये अगर कम उम्र का कारण कोई छोटी मोटी ना समझी का काम हो जाए तो उसको इतना इशू भी बनाना ठीक नहीं। उसकी उम्र कम है, भगवान बाना बेच ले जाओ, लेकिन बाबा को भी हम चेता, वहां आप इस बाणे में बैठे हो, इस बाणे में बैठे हो, इसकी शर्म रख के ने आपने भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो इस समाज भगवान बाणे में दाग लग जाए। उम्र वैसन कम हो, लेकिन आप इस विचारधारा से जुड़े हो, आप सनातन धर्म के धर्म तो बुझावा है भगवान बाणा, भगवान बाणा के ऊपर युद्ध सफेद सी हम पहरे हैं तो देहाती गृहस्थी का सौदा तो हम पहरे,
भगवान माना हमारे देश की सनातन संस्कृति का परिचायक है, उसको मान सम्मान रखते हुए साधु संत समाज ने भी उसका सम्मान रखना चाहिए और गांव वालों ने भी आप ये सम्मान रखना चाहिए। आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, भगवान बाणा के ऊपर आरोप लगा रहे हो। और बाबा ने भी अपना उम्र का हिसाब तय करना चाहिए, तेरी नई उम्र है, थोड़ा सा अगर विचार विमर्श करके गांव के साथ ठीक ठाक ताल्लुकात सा रखे, वो डेरा भी आगे बढ़े और गांव का विकास हो। संदीप जी, एक बात जानना चाहेंगे कि आप बाबा जी के फेवर में या गांव के फेवर में? हम फेवर में हैं, सही का किसके फेवर में? ना ना आप हमें जो सही का फेवर में हाँ, हैं, सही का फेवर मैं में। दो हमें सही का फेवर मैं में, जो ना तो बाबा बाबा फेवर फेवर में में, ना और ना गांव का फेवर में, जो हमारा जो मतलब जो हमारा कहना मकसद ये है, सही का फेवर में। जो सही का फेवर में। चलिए, फिर आपको सही क्या लगा? किसी लड़की के हाथ के ऊपर ऐसा लिखना क्या सही है? जो भी लिखा गया, अच्छा बुरा जो भी लिखा गया, क्या सही लिखा गया? ये जो या फिर बाबा आर्य समाज को बनाते हैं इसलिए आपने बाबा की फेवर में? किस तरिया जैसे कि आपने आर्य समाज अपना रखा है, तो बाबा भी आर्य समाज की तरफ? नहीं, ना 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 जी, ना अगर आर्य समाज में बैठ के को कुतर करागा नहीं, हम उसका समर्थन नहीं करते। आर्य समाज का चोड़ा पहन के मैं भी अगर मैं को कुतर कतर करूंगा तो मेरी कौन करेगा? नहीं करना चाहिए। लेकिन बात यह है, जो बाबा ने ठाना ठा था, शिक्षा का मामला बताऊं मैं अपना, शिक्षा का मामला में जो ठाना ठा था तो बहुत बढ़िया था, सराहनीय कदम था। शिक्षा के बगैर अपना उद्धार भी नहीं है गरीब आदमियों का। लेकिन मेरी बात यही है कि बाबा जी के साथ में बैठ के और गांव के जो मौजूद आदमी, देखो ये तो पार्टी बन गए, ये तो पार्टी बन गए, ना 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 ये तो दो पार्टी बन गए। आपने सवाल का जवाब दिया। आपके विवेक के अनुसार क्या किसी लड़की के हाथ पर कुछ भी अच्छा बुरा लिखना सही है या गलत? जो लड़की बताओ, जो लड़की का हाथ के ऊपर लिखा गया कि आपका पापा कंजूस है, सुनने में आया है कि इलेक्शन के अंदर बाबा जी ने इसके सपोर्ट करी थी, ताल्लुकात भी बढ़िया थे, इसलिए उसके घर तक के संबंध थे। अपनी हंसी मजाक में ये बात लिखी गई थी, लेकिन ये उसका इशू बहुत बड़ा बना दिया, इतना नहीं बनाना चाहिए। एक बच्चे के हाथ पे हंसी मजाक देखो जी, करना देखो ये जी, जो ऐसे है जी, मैं बताऊंगा इस बात में आप देखिए, किसी भी लड़की के हाथ पर उसके पिता के किसी भी लड़की के हाथ पर उसके पिता के खिलाफ कुछ भी लिखना क्या सही है? आपकी बच्ची के हाथ पर अगर कोई भी कुछ लिख देता तो क्या आपको अच्छा लगेगा? 2 महीने पहले लिखा बात है ये, लेकिन इशू अब उठा है। ये 1.5-2 महीने पहले हाथ पर लिखा हुआ बात थी, ये इशू अब उठा है, ये नहीं उठना चाहिए था। और चलो हाथ पर लिख दिया इस बात ने बाबा जी ने, इसलिए उसकी ये भी गया है। अगर इस बात तक को सरपंच साहब को कोई दिक्कत हुई है, मैं उसकी माफी मांग। इससे बड़े तो हमारे समाज में इससे बड़ा तो कुछ नहीं होता। और ये उठा भी ऐसे है जी, जब आपस में बवाल हो गया नहीं, जब उठा जब उठा ये आपस में फुटा हो गया। गांव के अंदर दो गुट बने हुए हैं, उसमें हाँ। से एक गुट जो बाबा के विरोध में आया हुआ है वो ये कह रहा है कि हम इसी बात के लिए अड़े हुए हैं, एक साधु होकर के एक बच्ची के हाथ पे इस तरह के शब्द देखना, और उस माँ बाप को, उस परिवार को जितनी वो क्या बोलते हैं मानसिकता वो हुई है उनकी, और वो एक बच्ची है जो बार बार ये कहती है पापा आप कंजूस हो, तो उस पिता के मन पे क्या गुजरा हुआ है, इसलिए गाँव उनका साथ दे रहा है। तो आपके नजरिए में क्या सही है क्या गलत है? देखो, मैं भी कहूँ ये कोई बड़ा इशू नहीं था। अगर बच्ची का हाथ पर लिख दिया आपका पापा कंजूस है, हाथ पर ये कोई बड़ा इशू नहीं था। घर बैठ के आप कहो अंदर पापा शराबी है, क्या उसको उसके ऊपर मानसिकता नहीं पिटती? अब अगर मेरा पापा शराबी है, मैं 6 साल का हूँ, तेरा पापा शराबी है, किसी के पीछे लेकर दिंदा नहीं, उस बच्चे में क्या बीतेगी? ये कोई बड़ा इशू नहीं था, कोई बड़ी बात भी नहीं थी हाथ पर लिखना, इतनी कोई गुनाह भी नहीं था। लेकिन एक बात मैं कहूँ, अगर कोई भी बढ़िया काम करेगा उसका विरोध होगा, या गांव का सरपंच हो या महाराज जी हो, उसका विरोध होगा। और विरोध तक डरने की जरूरत नहीं, कौन सी पार्टी ने भी काम करना चाहिए बढ़िया, बिना लागल पेट का साफ सुथरा काम करना चाहिए। विरोधी तो खड़े हो गए, भगत सिंह ने इतना नहीं मरिया, इतना आतंकवादी को आया। ऊपर ये झूठे मुकदमे करवाता है तो ये महाराज देखो, वो तो इस मामले की मुझे इतनी गहराई से पता भी नहीं है, वो झूठे सकते हैं, वो तो गांव वाले और मोल भी नहीं हो बात के जो गांव के जो पास के उसमें नुक है जो ये गद्दी काला पीरवाड़ी, इसमें 4-5 गांव में ईसा है जो ऐसा सुनने में आया। वो जो 4-5 गांव के आदमी उनको इकट्ठे करके इस मामले में सुलझा ले, वो बात का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें एक विरोधाभास एक नई बात हो रही है, वो कोथा वाले नहीं कहते भाई इसमें किसी का सीधे को नहीं, गोदगाम का मामला है,
उसमें फुटाव भी नहीं हुआ। उसमें यूं विरोधाभास हो गया। हाँ। ये किसी का सिर का मामला ही को नहीं हूँ। हाँ। और ये तो कोत कोत का कोत मामला, कोत का। हमारा मामला इसमें हमारे छोटी कोत के दूसरा। भी नाराज हो गए क्योंकि इसमें जो गांव के जो पड़ोसी लोग थे, मारे नागदेव का मंदिर है 5 गांव सिर का है। और जी मैंने कहा नहीं मारी मारा मारा जमीन में जा मैंने कहा मारा 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 है, उसमें तो विरोध पांचों होगा। गांव का जो उनने बताया है, उनके बताया के अनुसार वो सबकी तो साझी जमीन है। और न्यू कहें भाई गांव 5-6 बचा डेरा पहला होया, तो वह जो गांव के 4-5 गांव के आदमी हैं, उन्हें बुलाकर वह निष्कर्ष करते इस बात का, वह जो केस वगैरह लग रहे हैं झूठे जाते हैं। कुछ साधु भी बाबा जी के विरोध हाँ हाँ, वो अभी मेरा ध्यान में थी बात हुआ। जो ये साधु जो बाबा जी के विरोध में आ रहे हैं, उन साधुओं के ऊपर भी मैंने पूछा है। 2018 में मुकदमा हो गया था, पूरा अंदर है। उन साधु ने जो कुछ लेडीज के साथ में बदतमीजी करी थी, इस बाबा ने आके उसकी मना कर दिया, भाई ये बात तेरी ठीक नहीं है। उस साधु ने विरोध कराया तो गांव वालों ने उसकी पिटाई करी। देखो कोई भी गलत काम कराया तो मौका में कोई भी हो, अगर चोरी कराया तो मौका पे जाओ तो पिटा तो गाय। उसका ऊपर शायद मुकदमा नंबर भी है, 56 नंबर है, 56 नंबर है, 60 नंबर है, 2018 का होया हुआ मुकदमा है ये। वो साधु है, वो भी अपनी दंतिश काटने के मारे डेरा को और गांव को यूज कर रहे हैं। एक साध्वी भी इनके जो हाँ, उस साध्वी का भी है जो संडील गांव की है। दुर्गेश हाँ मुझे पता है जी, जो संडील गांव की साध्वी है उसका क्या है, उसका 6 महीने पहले केस था डीएसपी उचाना का। मैं भी मौके पे जाया हुआ था। क्या केस था? उसका उनका गांव का जो डेरा है ना, ओड़ा कोमट बाबा जी रहा था उस डेरे के अंदर। 7 बरानी 8 किले हो जमीन के। उस लड़की की शादी भी हो रखी है, वह उसकी छोड़ के अपना पति ने, और वह डेरा में रहने लगी थी उसमें संडील। और गांव वाला ने विरोध किया था भी आप इस साधु के साथ में रात में भी दिन में भी हमें नहीं रहने दोगे गांव में, इसमें बड़ा थोड़ा कलंक लगा है। इसलिए मेरी बात भी हुई थी उसकी मम्मी की भी हुई थी मेरी बात, और उस लड़की की भी हुई थी। मखा जी आपने इस तरह से गांव में का डेरा में बाबा के साथ में नहीं रहना चाहिए, जो विवाद हो रहा है। तो मगर आप राजो अगर बाबा ने फिर गांव वाले काटा है तो वह गलत बात है। गांव वाला न्याय कही थी, आप अगर इस बाबा के साथ में रहना चाहो नहीं तो यही नहीं रहना, आप अपना घर आ रहो, बाबा बेसन रह जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं। और वो संडील वाली गद्दी इस तरह है, वह संडील वाली गद्दी स्टार्ट है, ये बात थी। उसमें कोई को नहीं बड़ी बात को नहीं, वह तो एक साधु तो काम कर वह तो प्रोपगंडा कर रही थी बात यार। इसीलिए मैंने शक हुआ है जो वहां इस गांव का अटैच हुई नहीं जो इस प्रकरण में आएगी, तो मैंने कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण होता दिखा है इस डेरा का। क्या बाबा अपनी नजायज पावर को यूज गाँव को दबाने की कोशिश नहीं करे? क्यों प्रशासन को भी जैसे कि डीएसपी वहाँ पे डीसी साहब के यहाँ गए, जब उन्होंने विज्ञापन दिया तो खुद बाबा बताया जा रहा है कि खुद बाबा वहाँ पे खुद बैठे हुए थे और बाहर पूरा गांव बैठा हुआ था। डीसी साहब ने छुट्टी का वो लिख के अपने चले गए, तो ये पावर नहीं हुई बाबा की। इसके बारे में तो बाबा तो बाबा बता होगा, तो डीसी साहब बता होगा। अगर बाबा कहना डीसी छुट्टी पे जाओ नहीं तो मामला तो डीसी बताओ, आप तो बता नहीं सकते अंदर बैठा था या नहीं बैठा था बाबा जी। हाँ मैंने तो जल्दी सुन में आई है डीसी साहब का कैंसर है। देखो ये मैंने सुनी सुनाई बात है, डीसी साहब का कैंसर है और अमेरिका पता नहीं ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। अगर बीमारी है कहते छुट्टी ले रखी है तो फिर तो ठीक है, अगर किसी का दबाव में छुट्टी ले हुआ है तो वह तो फिर प्रशासनिक काम है जी, अपना तो काम नहीं, सरकार का काम है, सरकार का काम है। अब निकल करके आई थी कि कोई गांव का ये व्यक्ति सुसाइड नोट लिख करके ऐसा कुछ कर गया था महाराज के। देखो जी वो तो गंभीर मामले हैं, उन पर आप हम इतने जानकारी हम इतने जानकारी हम तो ऐसे हम दो काम के ना तो बस हिंदी उसके काम के ना जी उरा कोई ना जी उरा कोई डेरा ना उरा कभी नहीं, मेरे पास गांव में कभी नहीं आई थी। लेकिन आपका हमें बुलाने का कारण क्या है? मेरा तो आपको बुलाने का बाबा जी के ना ये कोई नहीं, मेरा तो जिम्मेवार गांव का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा जो कोच गांव है और मेरी रिश्तेदारी भी है। मैंने पूछा भी है कि गांव में तनाव ज्यादा हो रहा है, हमारी गांव की रिश्तेदारी है 15-20 भाई, गांव पर तनाव ज्यादा हो रहा है। अगर किसी की मध्यस्थता हो के ना अगर ये मामला शूट आउट हो जाए तो देख लो, इसीलिए मैंने बुलाया। अगर कोई भी दिक्कत है तो अगर गांव से काम चलता होता तो हो जाता भाई, कई गांव मिलकर ना इस बात ना उरा सुतरी डाल बैठ कर ना टेबल के ऊपर इस बात ना निमेट, मतलब खापे ये चाहती सुशांत सीजन नहीं पड़ता। हाँ अपना पे नहीं खाप इसमें इन्वॉल्व भी होना चाहती।
एक समय होता था जब बड़े बड़े मामले पंचायतों में बैठ के सुलझा लिए जाते थे, लेकिन वो अब कोसों दूर उससे की बाहर हो बात- गए। कोसों दूर की बात हो गई। कोसों दूर की। तो अब क्या आपकी तरफ से किसी प्रकार की कोई पहल की जाएगी इस गांव की पंचायत की तरफ से, क्योंकि आप मुखिया हो? देखो वो तो कोत गांव का जो सरपंच है या वो क्या नाम है सुरेश कोत है या बाबा जी है, अगर तीनों दोनों पार्टी मिलके अगर नु कहे तो हमारा को बीच में को मध्यस्थता करो तो हम राजी है, नहीं तो अन्यथा हम दूसरा गांव में जाए तो ऐसे दखल नहीं करेंगे, होना भी नहीं चाहिए। वैसे हमारा मकसद भी नहीं है दूसरा मकसद काम भी नहीं है दूसरे गांव में राजनीति करने का। मेरी तो यही है सरपंच साहब से भी और महाराज जी से भी कि इस मामले को स्टॉप करके और गांव के विकास के ऊपर ध्यान दे सरपंच ने भी, क्योंकि गांव का विकास तो रुके तो है ही। ये जी मामला कोट मटका जो यहाँ पे पानी ही नहीं पीते, देखो अपनी राय है जी, कोट मटका पानी नहीं पीते दोनों गांव में, तो ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत तो नहीं है अपन किसी भी, हाँ को गलत काम होती रोकने इंटरफेयर है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी जान मान को हाँ नुकसान हो जाए। इसीलिए मैंने ये बुलाया। तो हो सके जी। इसीलिए क्या आपकी पंचायत किसी प्रकार की पहल करेगी? आप मैंने इसीलिए बुलाए हैं कि मामला कहीं ज्यादा पेचीदा ना हो जाए, अगर किसी का खून खराब हो गया तो उसमें कहीं ना कहीं दामन पे छिंटे तो महाराज के भी लगेगा और सरपंच के भी लगेगा, क्योंकि कार्यकाल तो सरपंच का है और महाराज जी उस गद्दी पे बैठे हैं, विराजमान कर रखे हैं, ना अपना करे ना हम ना करे, करे तो गाँव ना है, इसीलिए इस मामला ने बिठा के ना और सूत्री डालता है तरीका से मिलते हो। और बाबा जी तो बार बार वीडियो में तो एक बार सुने थे, अगर कोई इनके पास फुटेज है तो लिया कहते हो, मैं अपना आप ही गद्दी छोड़ दूंगा, तो फुटेज क्यों नहीं देते, गाम रहा मैं सारे इकट्ठे करके गाम लिए फुटेज रही डीसी साहब ने दे दो, मुख्यमंत्री से मिल लो, ये बात है। अब तक जितनी भी बातें बताई है आपने, उनमें ये चीज जरूर आई है कि आपका बाबा के साथ कोई लिंक नहीं। ना कोई नहीं, ना कोई लिंक नहीं, आप बाबा का पक्ष कुछ लेते हुए दिखाई ना जी ना ना नहीं, कुछ नहीं थे। सुन लीजिए, कुछ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कुछ बाबा को अच्छा बता रहे हैं। हो सकता है कि उनके द्वारा किए गए काम आपको पसंद आए हो, उनकी जो विचारधारा वो आपको पसंद आई हो, लेकिन वहीं अगर सुरेश कोत की बात करें या गांव के सरपंच प्रतिनिधि जो है उनकी बात करें तो वो आपको कैसे लगते हैं? उनका क्या वो काम अच्छे व्यक्ति है, क्या बुरे व्यक्ति है, समाज तो के लिए देखो काम में चुन रखे तो अच्छा व्यक्ति है जी। काम ने चुन रखा, समाज का आदमी है, बिल्कुल वो भी बढ़िया आदमी है। सुरेश कोत भी धरने प्रदर्शन जाओ बढ़िया आदमी है, लेकिन उसका जो आरोप प्रत्यारोप तो ये तो गांव में कोई हमारे ऊपर भी लगाना ना होगा, ये तो होया करे गांव में। लेकिन हमारे लिए तो सारे बढ़िया है, बाबा भी बढ़िया है, वह भी बढ़िया है, लेकिन हम तो नहीं कहा भाई इस बात ने दोनों ने बीच में सिरे लाके तीसरे चढ़ा लो, समझौता कर लो, जो भी जिस तरफ से गलती हो अपनी अपनी गलती स्वीकार कर ले और उसने बात में सोचा ले। सरपंच साहब, ये पहला गांव है या पहले सरपंच है जिन्होंने मध्यस्थता की बात की है, नहीं तो चाहे हम कटेला की बात कर ले चाहे रामरा की बात कर ले, वो मामले को भड़काने की ही बात हुई, क्योंकि कुछ लोग बाबे के पक्ष की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सरपंच की बात कर रहे हैं या गांव वालों के पक्ष की बात कर रहे हैं। देखो जी ऐसे कंडेला जी गांव में ऐसे जी हमें तो जी न तो मत उसके गांव की बात करे न बाबा की बात करे, हमारा मकसद तो ये है ये तनाव बढ़े नहीं, बस सीधी बात है। और कंडेला गांव का जो बात आई नहीं, कंडेला गांव में सुनी हम महाराज जी 18 साल रहे हैं, क्योंकि उनकी पर 1 साल में 2 साल में बेरा पड़ते हैं, 18 साल रहे हैं। वो ताई है जो कंडेला ताई का मशहूर है, उती जो बाइट दे उती तो उन्होंने बोलिया हमारे गांव में जिस तरीके का कोई प्रोपगंडा नहीं कराया बाबा जी ने, तो छोटी कोत की बात। देखो ये आरोप प्रत्यारोप तो चले जाओगे, नहीं मैं भी कह रहा हूँ राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसको बैठ के टेबल के ऊपर और इस मामले को शूट आउट करना चाहिए। उन्होंने कंडेला वाली ताई का नाम लिया कि वो मशहूर है, वहीं अगर बात करें तो ये मशहूर हुई थी किसान आंदोलन में। सुरेश कोत भी एक किसान नेता है, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 2 पार्टी होगी ना जी, यही तो बात है, 2 पार्टी होगी, 2 पार्टी ना होके बढ़िया तरीका से सामाजिक जो अपना ताना बांधना है उसके अनुरूप ढलकन है और इस मामले को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करे गांव के विकास के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, मैं भी कह रहा हूँ शिक्षा के ऊपर ध्यान दे। मैं तो प्रभावित इसीलिए था, मैंने सारे बाबे को फिल्म पिंदा देखा करता, को सुल्पा पिंदा देखा करता, को किमें कराया करता, लेकिन ये बाबा ने जो शिक्षा का मामला में जो काम कर है, मैं कहीं ना कहीं से प्रभावित हूँ और शिक्षा मामला में बढ़िया काम कर रहा है। अगर इसकी कोई वीडियो क्लिप या कोई है तो वो दिखाओ, हम जाकर कहेंगे।